नमस्ते। हमारी ब्रेन डेवलपमेंट की सीरीज चल रही है जिसमें हम पहले माह से लेकर के 72 माह तक के बच्चों के लिए एक्टिविटीज के बारे में डिस्कस करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं 33 मंथ के बच्चे के लिए कौन सी एक्टिविटीज हम करा सकते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 0 to 6 ईयर में बच्चों की जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो सबसे तेज गति से होता है और 5 सेंसेस की एक्टिविटीज हमको देनी रहती है। तो उसी के अंतर्गत हम लगातार बहुत सारी एक्टिविटीज पर बात कर चुके हैं। जैसे अभी 32 मंथ्स तक का हो गया है और हमने जो एक्टिविटी सिलेक्ट की है उसमें ऐसा कि बच्चे को मजा भी आए, खेलने को भी मिले और सीखने को भी मिले। तो हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं, बच्चों को गाड़ियां बहुत पसंद होती हैं। बच्चे चलना सीख गए हैं तो वो दूर तो थोड़ा सा इसको देखेंगे तो ऐसे कार से उनको खेलना अपने हिसाब से वो चलाएं। ये बहुत फास्ट है, जैसे आप थोड़ा पीछे को करते हैं तो ये फास्ट इस प्रकार की एक कार है। इसका परिचय देना, एम्बेसडर दिए। तो एक एक्टिविटी हमारी ये हो गई। ये किस एक्टिविटी को देखेंगे, इसमें क्या करना है, आपको ये सारी चीजें निकालनी है पहले तो बाहर, और एक टब में भरना है पानी। इसका नाम है सिंक एंड फ्लो। अब मैं आपको दिखा रही हूँ, सपोज दैट ये टब है, इसमें पानी भरा है, मैं इसको डालूंगी। तो आप बताइए सिंक एंड फ्लोट। यदि डूब गई तो बोलना है सिंक और तैरी तो फ्लोट बोलना है। बच्चे करके देखेंगे, उसका है प्रयोग। इसको डालेंगे तो क्या होगा, आप कमेंट करके बता सकते हैं जिसका आपको नाम याद आ रहा है कि हाँ इसका मैं कर सकती हूँ। यदि मैंने स्लीव को डाला तो क्या होगा, सिंक फ्लोट। एक इसमें छोटा सा एक एनिमल है, ये सिंक एंड फ्लोट। फ्लावर्स की ये कुछ पत्तियां सी हैं, सिंक एंड फ्लोट। एक प्लास्टिक का बीड है तो सिंक एंड फ्लोट। ये आयरन की लोहे की रिंग है, सिंक एंड फ्लोट। ये स्टोन है छोटा सा, इसको डाला तो क्या होगा, एक प्लास्टिक की एक छोटी सी ऐसा है, सिंक एंड फ्लोट। ये लकड़ी का है, ये स्ट्रॉ है, सिंक एंड फ्लोट। ये स्टिक्स है और ये भी एक फूल है, इसको डाला। और ये एक बीट है, इसमें धागा लपेटा हुआ है, सिंक एंड फ्लोट। तो अपने को ये बताना है कि सिंक एंड फ्लोट कौन सी चीज है, सिंक है, कौन सी चीज है फ्लोट है। एक उसमें पानी भरा आपने और फिर डाल। अब देखिए ये वाली एक्टिविटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या करना है, इस पे लिखा है सेपरेट द कलरफुल बटन्स। तो जैसे सभी कलर्स के अलग अलग बॉक्स हैं, आप क्या करेंगे, सबको मिक्स कर देंगे। अब मैं थोड़ा सा प्रयोग करूंगी, नहीं तो मुझे ही देर हो जाएगी, पर फिर भी तो पूरा चाहिए। अच्छा एक ऐसे हैं, ये हमने इसको कर लिया। अब देखिए आप, पहले हम क्या करेंगे, इसको सभी में एक एक कलर डाल देंगे। कितने कलर्स हैं, और ये भी, है ना। पहले मुझे क्या लग रहा था, इसको ऐसे कर देंगे, देखो एक जैसे कलर दिख रहे हैं मुझे ये, और अलग अलग है ना। अब इसको काउंट भी कराना और सेपरेट भी कराना, तो जैसे पहले हम सेपरेट कर लेते हैं, बस ध्यान आ जाएगा कितने कलर, 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10। इसका मतलब 10 10 है सब में। तो बच्चे तो बहुत ध्यान से देखेंगे। देखो इसके अंदर ये अलग अलग करके डालना है, एक जैसे तो ये सेपरेट, ये, हाँ तभी हम बोलो कि एक जैसा तो मुझे दिख रहा है इधर से, इसका मतलब इसमें रेड आएगा। देखो हो गया ना, इस पे आएगा रेड कलर, क्योंकि उसका बैक और इसका देखो बैक से थोड़ा डल कलर है, इधर से शाइनी। तो हो गया रेड।
बच्चों से एक एक करके डलवाना है आपको ऐसे, क्योंकि उन्हें काउंटिंग भी करनी है ना कितने हो गए हैं। तो बच्चे काउंट करेंगे फिर टोटल कितने हो गए, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 60 बटन है। तो आप 60 तक की काउंटिंग इनसे सिखा सकते हो। एक चीज हमारी ये हो गई। फिर हम आते हैं ग्लॉसरी कार्ड बी, वाइल्ड एनिमल्स बी कार्ड है, इसका मतलब ए आप कर चुके हैं। इसमें आपको कार्ड दिखाते जाने हैं। बाइसन, गोरिल्ला, मंगूस, जैकल, गोट, ओसलेट, स्लोथ, नीलगाय, बुल, मोर, वुल्फ, चिंपैंजी, हाइना, जैगुआर और राइनोसोरस। तो ये हमारे कार्ड हो गए ग्लॉसरी, जो हर बार मिलते हैं हमको, 15 कार्ड या 16 कार्ड। बहुत सारी बच्चों को इस बात की ध्यान रखा जाता है, कोई किसी को कार्ड में अच्छे लगते हैं खेलना, किसी को बुक्स में बहुत अच्छा लगता है। हमारी कोरिलेशन की एक्टिविटी चल रही है, इस बार है कोरिलेशन 3। तो जो इसमें है, जैसे मोबाइल है तो चार्जर आएगा, यहाँ पर सोप है तो सोप केस आएगा, बैडमिंटन है इसका तो इसकी पॉइजन, ये वुल है तो नीडल आएगा, मिरर है तो कॉम्ब आएगा, ऐसे करके हमको शटल मतलब करना रहेगा है। ये ये है डॉल, इसको भी स्टैक कर लीजिए। अरे इसके सहित ही उठ गई है। इसे इनको ऐसे निकालेंगे, फिक्स फिक्स तो नहीं होगी ना ये, क्योंकि फिक्स होगी तो डलेगा कैसे, इसका मतलब ये इसका ऐसा है ना। बच्चे तो एक एक से डालेंगे ना। अब देखिए बच्चे करेंगे क्या, बच्चे हो सकता है ऐसा डाल दें, बीच में इसको भी डाल सकते हैं, फिर इसको डाल देंगे। तो ये भी तो बना है ना एक, उसका जो भी है बड़े छोटे का वो नहीं है, जब आप बड़ा छोटा बताओगे तब बड़ा छोटा होगा। पर ये भी तो एक क्रिएटिविटी है, उसे क्या लगा, कैसा समझ रहा है, फिर आप बोलना, मतलब एक ही चीज नहीं बताना, एक से उठा के वो रख रहा है, देखो ग्रिप बन रही है, ऐसे डालना। एक तरीका आपने बता दिया कि अच्छा ठीक है, बड़ा डालेंगे, फिर उससे छोटा डालेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और आखिर में ये। ठीक है। पर फिर बोलना अब आप कैसे भी डालेंगे, बस डालना है आपको, देखो कितने प्रकार से डाल सकते हो, तो वो ऐसे डाल सकता है। देखो ना, बनने तो दो, कितना अच्छा लग रहा है ये भी। तो अभी बच्चे के लिए हमने एक्टिविटी दी है, तो हमें ही ख्याल रखना है कि बच्चे कैसे एंजॉय करते हैं हर एक चीज, बस वो हमको करना चाहिए। तो ये एक हमारी एक्टिविटी है होगी। कैन यू काउंट माई मून्स, हाँ ये देखिए, साइंस की एक्टिविटी बहुत मजेदार है। अब ये इसमें एक अर्थ है, तो आपको इसके मून को काउंट करना, तो ये तो दिख रहा है कि एक ही मून होता है तो कर ली। पर इसको देखिए आप, जुपिटर, अब इसके मून्स को काउंट करना है आपको कि कितने होते हैं, तो मैं तो नहीं बताऊंगी कि मुझे भी टाइम लगेगा, पर इसके साथ एक आंसर शीट भी है। पर हमने तो किसके लिए दिया है कि एक तो मून्स की कल्पना हो जाए, काउंटिंग सीखे हुए। तो इसके जुपिटर के कितने हैं, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, मार्स, वीनस, मर्क्यूरी, अभी तो ये है नहीं प्लूटो। पर एक तो मून्स कितने हैं और किसी के मून्स नहीं भी है, तो वो भी आपको पता चल जाएगा, किसी के कम ज्यादा है वो भी आपको। ये है कैन यू काउंट माई मून्स। तो बच्चे बहुत जिज्ञासा इससे बनती है बच्चों की, तो वो समझ बहुत प्रश्न करते हैं, बहुत ज्यादा प्रश्न करते हैं। ये क्या है, ये तो रेटल स्नेक है, बस जस्ट ऐसे करके करते हैं ना, चुंबक का ऐसा, दोनों हाथ में लिया, जस्ट एंजॉय। तो ये थोड़ा सा चुंबक की खेल बच्चे हर कहीं चिपकाते, फिर इसको जोड़ी बनाओ। अभी हमारा इंग्लिश चल रहा है ना, जैसे हिंदी और इंग्लिश,
अब इसमें मिला है ई की मात्रा, तो पिन दिन निव दिल तिल, इसके कार्ड्स हैं, चित्र देख करके आपको मिलाना है। बिल गिद्ध सिर मिल हिल, छोटी ई की मात्रा है, इसके आपको मिलाना है। तो एक एक्टिविटी हमारी ये हो गई। दशावतार स्टोरी, ये है अपने कार्ड्स। 10 अवतारों की स्टोरी बनाई। ये अवतार हैं कि भगवान ने कौन कौन से अवतार लिए, एक कार्ड लिया, एक स्टोरी बता दी। फिर आप क्रम भी बता सकते हैं, और इनकी हमने आंसर शीट भी इसमें दे रखी है। तो 10 अवतार की जो स्टोरी है वो बताएंगे, एक कार्ड लिया और एक story। इसमें है पजल, इस पर क्या मिला है इनको, वेजिटेबल पजल है। ये वेजिटेबल्स, ये उसकी पीस है, तो बच्चे से इसका लगवाना है, तो ये हो जाएगा हमारा वेजिटेबल्स। किचन आर्टिकल्स, खेल खेलना है किचन का। देखिए, किचन की एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मनोमय कोश का विकास होता है, खाना बनाना, सामान, ये सिंपल है, एक नॉलेज आपने दे दिया। पर खेल खेल में क्या बच्चे सीखते हैं कि चलो हमने क्या बनाया, हम किस किस को खिलाते हैं। घर घर खेलते थे ना पहले बच्चे, ऐसे उसको खेलने का अवसर देना चाहिए। कई बार ऐसा हो जाता है कि आपको लगता है कि वो लड़कियों को किचन किचन खेलना है, क्योंकि जब भी हम मार्केट से टॉय लेने जाते हैं तो सबसे पहले यही बोलता है कि अच्छा, लड़कियों के लिए तो अच्छा है कि किचन। पर आप देखिए होटल में है या कहीं पर भी है, तो कौन बनाता है भोजन। भोजन का संबंध केवल इससे नहीं होता ना, मनोमय कोश की गतिविधि है, मन ठीक होता है कि हम सबके लिए भोजन बनाएंगे, स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, तो उससे अपना मन ठीक होता है, इसलिए सबको खेलना घर घर। तो इसके लिए हम लोग, इसलिए हमारा हाउ टू प्ले बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग हाउ टू प्ले में इस बात को बताते हैं, खेल खेलने का मतलब होता है। अब एक इसका बहुत बड़ा ऐसा वो बनेगा, इनको आप जोड़ोगे ऐसा पिरामिड, और उसके अंदर ऐसे रिंग आएगी, ऐसा बहुत बड़ा बन जाएगा ये, और फिर उसके अंदर रिंग डालना है आपको, है ना। तो ऐसा है ये टॉय, पिरामिड है और फिर टॉय, एक ये भी निकला हमारा। फिर एक हमारी ये है लिफ्ट आउट पजल। ये थोड़ा सा टफ होता है पर अच्छा लगता है, मतलब इसमें ऐसे पीसेस हैं और इस ट्रे के अंदर बच्चों को जमाना, इसमें बहुत टाइम लगता है, तो बच्चे इसको जमाते हैं और मम्मी पापा मिलकर खेलेंगे तो और अच्छा लगेगा। फिर एक कैलिडोस्कोप, ये हमको यहाँ से इसको घुमाते जाना है और एक पैटर्न्स बना, ये देखो बच्चे बहुत सारा इसको एंजॉय करते हैं। ये लेना है, और बच्चे इसको बना भी सकते हैं। अब एक टॉय और है, इसमें क्या है, हाँ, इसमें क्या है कि देखो जो कलर आएगा ना, उस कलर के कार्ड में जो लिखा है वो बच्चे को एक्शन करना। इन केस ऐसे हमने किया और ये अब ये कलर आया, तो हमें इसमें से देखना है कि इस कलर का कार्ड ये रहा, तो इस पे क्या लिखा हुआ है, मेक अ सरप्राइज्ड फेस। तो आपको सरप्राइज वाला फेस बनाना है। अब मान के चलो मेरा ऐसा आया, ऐसा वाला, तो इस पर क्या लिखा हुआ है, स्क्वीक लाइक ए माउस, मतलब माउस जैसे बोलता है ना चूहा, वैसे आपको करना है। तो ऐसे हमने एक्शन वर्ड्स दिए हैं, कोई भी मतलब कार्ड्स है, और इसको उनको फिल। तो एक एक्टिविटी हमारी ये हो गई। अब हम देखते हैं कि रीडिंग मटेरियल में क्या है, बहुत सारे दिख रहा है हमें। एक और है रंगोली से इमेज ऑन रंगोली, मतलब आप एक ट्रे में ये रंगोली के कलर दिए हैं, उसको फैलाना, बच्चों को उंगली से कोई भी आकृति या डिजाइन बनाने के लिए बोलना। तो अर्थ एलिमेंट की अनुभूति होती है, कलर्स ध्यान में आते हैं,
और इमेजिनेशन राइट ब्रेन की एक्टिविटी है। इस पे रीडिंग कार्ड्स मिले हैं हमको, फ्लाई, होप और स्माइल। ये देखो 3 कार्ड्स है, 3 कार्ड हमको बताना, एक्शन करना। ये हमारी है रसोई में भगदड़, भाषा समृद्धि, कागज के हवाई जहाज, ये नन्ही कहानी है। एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स की बुक है ये, वोकेबुलरी बुक। जो मैंने बताया ना, हम लोग कार्ड्स भी देते हैं, बुक भी देते हैं, मतलब बहुत बार अलग अलग तरीके से मिलती है तो रिवीजन होता है। फिर ये एक बुक है लुक एंड स्पीक में मिला है B3। अब हो गई है तीनों बुक, मतलब हमारा B1 से चला B1 B2 B3। तो लगभग आपको 90 या 95 वर्ड्स मिल गए बी से। दिखाना है, चित्र दिखाना और बोलना। सोचिए कितने सारे शब्द आ गए। फिर एक इम्प्रेशन है ड्राइंग के लिए, और देखो और बोलो बुक। ये यार अलावा यहाँ तक आ गई। आ से शुरू किया, अभी यहाँ तक ही है, बहुत तक है ये। अब इसके आगे मिलेगी। तो ये हमारा हो गया है रीडिंग मटेरियल। अब हाउ टू प्ले देखते हैं, हाउ टू प्ले में क्या है। ये देखो सभी का हाउ टू प्ले बहुत अच्छे से लिखते हैं, पर्पस उसका होना चाहिए सॉल्व। यहाँ पर आपको स्मेल कराना है धूप अगरबत्ती की। ले में है आपको खोपरा, रेड चिली की चटनी। पे में है मिक्स फ्रूट जूस। चौस में है सीताफल, आपको चूसने के लिए देना है। खाद्य में है पंपकिन की खीर। और प्रोसेस बताना है मोमोज, मोमोज बनाने की प्रोसेस। इससे क्या होगा, वेज मोमोज आप बनाएंगे। एक तो बनाना आपको आ जाएगा, दूसरा बच्चे को घर से खिलाना आ जाएगा। और माँ के हाथ के भोजन की तो बहुत ही बात निराली होती है। कृष्ण भगवान ने जब शिक्षा ग्रहण कर ली और कहा गुरु जी से कि गुरु जी बोलते ना कोई वर मांगो आप, तो कृष्ण को कहा। तो कृष्ण ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि मुझे हमेशा मेरी माँ के हाथ का भोजन मिले। सोचिए आप, माँ के हाथ के भोजन का कितना महत्व है। क्योंकि माँ उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखती है, उसकी पसंद का ध्यान रखती है। कि कोई चीज उसे पसंद है परंतु स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, तो वो नहीं है इतना अच्छा, वो कोई बना के देगी उसी टाइप की चीज कि उसका स्वास्थ्य भी अच्छा रहे। तो भावनाएं जुड़ी रहती हैं भोजन से। तो फिर एक हिंदी की कविता, इंग्लिश की और रीजनल लैंग्वेज, और संस्कृत में श्लोक। तो ये हो गया हमारा 33 मंथ की एक्टिविटीज। आपको हमारे ये सीरीज कैसी लग रही है? यदि अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीक के साथ। नमस्ते।